दोस्तों, क्या आपको इतिहास में दर्ज ऐसा महीना पता है जिसमें एक भी पूर्णिमा नहीं आई है? और अगली बार ये खगोलीय घटना कब होगी? भगवान श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? 13 या 15 क्यों नहीं? जाने कि उस देश में महिलाओं के हाई हील्स पर है बैन। ताजमहल को बनने में कितना समय लगा था और किन मजदूरों ने इस पर काम किया था? कोई इंसान बिना पिए नशे में कैसे रह सकता है? 5 स्टार होटल तो आपने सुना ही होगा, पर क्या कभी सुना है 5 स्टार जेल के बारे में? कभी आपने मकड़ी के रेशम से कपड़ों को तैयार करने के बारे में सुना है? नहीं ना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहें इस वीडियो में। बचपन में एस्ट्रोनॉट बनने का सपना लगभग सभी देखते हैं। आखिर कैसे आपका यह सपना पूरा होगा, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मिस्टोमैटिक। फरवरी 1865 इतिहास में दर्ज एक ऐसा महीना है जिसमें पूर्णिमा नहीं आई। दरअसल हर 19 साल बाद फरवरी का एक महीना आता है जिसमें पूर्णिमा नहीं होती है। 1900 और 2100 के बीच देखें तो इतिहास में ये 1915, 1934, 1961, 1999 और 2018 में ऐसा हुआ था। अगली बार 2037, 2067, 2094 में ऐसी खगोलीय घटना होगी। इस अवधि में 2 वर्ष ऐसे हैं जब पूर्णिमा 29 फरवरी 1972 और 2048 को आती है। इस देश में महिलाओं के हाई हील्स पर है बैन। ग्रीस में अजीबोगरीब बैन लगाया गया है। यहाँ महिलाओं के हाई हील्स पहनने पर बैन है। हालांकि ये कुछ ही खास जगहों के लिए है, जैसे औरतें किसी ऐतिहासिक जगह पर हाई हील्स पहनकर नहीं जा सकती हैं। सरकार का मानना है कि हाई हील्स किसी एक स्पॉट पर ज्यादा प्रेशर डालती है। इस वजह से ऐतिहासिक इमारतों का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? ताजमहल को तो हम सभी जानते हैं, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे थे। इसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ था। इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने काम किया, जिनमें भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी थे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां रात के 12:43 पर सूरज डूबता है और सिर्फ 40 मिनट बाद फिर उगाता है? यह आश्चर्यजनक दृश्य उत्तरी नॉर्वे के हैमरफेस्ट शहर में देखा जाता है। यहाँ आधी रात को सूरज ढल जाता है और महज 40 मिनट के बाद पक्षी चहचहाने लगते हैं। यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 2.5 महीने तक चलता है। इसलिए इसे कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ 40 मिनट की रात होती है और यहाँ रात 12 बजे सूरज अस्त होता है और 12:40 पर दोबारा सूरज उगाता है। भारत में गर्मियों के समय बिजली के साथ साथ बिजली का बिल भी झटका देता है। क्यों? 9,000 रुपया का बिल आया है यूं? पर क्या आपको पता है, पूरी दुनिया को मुफ्त में बिजली देना चाहते थे निकोला टेस्ला। प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने दुनिया को कई बड़े आविष्कार दिए। अल्टरनेटिव करंट ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को कारगर बनाया। इसी तकनीक पर आज दुनिया भर में बिजली की आपूर्ति होती है। टेस्ला ही थे जिन्होंने पहला पनबिजली स्टेशन बनाया। टेस्ला ने ही सिद्धांत दिया कि रेडियो की तरंगें पूरी दुनिया में भेजी जा सकती हैं। इसी आधार पर बाद में रेडियो का आविष्कार हुआ। उन्होंने रेडियो कॉइल का आविष्कार किया। इस तकनीक पर आज रेडियो, टेलीफोन, सेलफोन और टीवी चलते हैं। निकोला टेस्ला ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करने का एक तरीका इजाद किया था, लेकिन शक्तिशाली नेताओं और व्यापारियों द्वारा इस रंजिश तरीके को नष्ट कर दिया गया था। उनके आविष्कार से पूरी दुनिया मुफ्त में बिजली की आपूर्ति कर सकती थी। ऐसे कई आविष्कार दुनिया में खोजे और नष्ट किए जा चुके हैं, जिससे मानवता की भलाई हो, क्योंकि उसमें किसी का फायदा नहीं हो रहा। क्या आपने एक ऐसा एयरपोर्ट देखा है जो पूरी तरह से हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है? दरअसल हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और जिसका नाम हिंदू संस्कृति अनुसार स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। किसी जमाने में मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, कंबोडिया और थाईलैंड में हिंदू धर्म और संस्कृति हुआ करती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ में हिंदू धर्म की जगह बौद्ध या मुस्लिम धर्म ने इसकी जगह ले ली। मगर इसके बावजूद आज भी इन सभी देशों में हिंदू मंदिर और संस्कृति की झलक नजर आती है। थाईलैंड का स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पूरी तरह से हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी तस्वीरें देखने को मिलती है। थाईलैंड के पूर्व राजा भूमिबोल ने इस एयरपोर्ट को भगवान विष्णु को समर्पित किया था। 5 स्टार होटल तो आपने सुना ही होगा, पर क्या कभी सुना है 5 स्टार जेल के बारे में? दुनिया की 5 स्टार जेल ऑस्ट्रिया में है, जिसका नाम है जस्टिस सेंटर लियोबेन। इस जेल को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट जोसेफ होहेंसिन ने डिजाइन किया था। 2005 में ऑस्ट्रिया के पहाड़ी इलाके लियोबेन में इस जेल को शुरू किया गया। इसमें लगभग 205 कैदियों को रखा जा सकता है। जस्टिस सेंटर लियोबेन में कैदियों को वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो किसी 5 स्टार होटल में उपलब्ध होती हैं।
इस जेल में स्पा, जिम और कई तरह की इंडोर गेम की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यहाँ 13 कैदी एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं और अपनी सेल एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जेल की सेल भी दुनिया की दूसरी जेलों से बिल्कुल अलग है। हर सेल में एक पर्सनल बाथरूम, एक किचन और टीवी की सुविधा से युक्त एक लिविंग रूम है। साथ ही हर कमरे में एक बड़े आकार की खिड़की भी होती है जो बाहर की बालकनी में खुलती है। जेल में गार्डन भी है जहाँ कैदी सुबह और शाम की ताजी हवा का मजा ले सकते हैं। अगर हम आपको कहें कि शराब या किसी भी मादक पदार्थ का सेवन किए बिना भी व्यक्ति नशे में चूर रहता है तो जाहिर है ये चौंकाने वाली बात होगी, पर यह हकीकत है। इसके पीछे का कारण कोई जादू नहीं बल्कि एक सिंड्रोम है जिसे ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम कहा जाता है। दरअसल ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें इंसान बिना अल्कोहल का सेवन किए बिना ही नशे में चूर रहता है। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति की बॉडी में अपने आप ही अल्कोहल बनने लगता है। इस सिंड्रोम की वजह से इंसान के सेंसेस भी ठीक से काम नहीं करते हैं। कार्ब से भरी चीजों का सेवन करने से यह सिंड्रोम ट्रिगर करता है। पिछले दिनों इस सिंड्रोम का अमेरिका में एक मामला सामने आने की वजह से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अमेरिकी महिला को पुलिस ने ड्राइविंग करने के दौरान नशे की हालत में पकड़ा तो महिला ने अपनी सफाई में कहा कि उसने अल्कोहल नहीं ली है। महिला ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम से पीड़ित थी। इस खबर के बाद इस सिंड्रोम को लेकर लोग अवेयर हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मकड़ी रेशम का निर्माण भी करती है? रेशम बनाने के लिए मकड़ी अपने शरीर में उपस्थित प्रोटीन फाइबर का इस्तेमाल करती है। इस रेशम का प्रयोग मकड़ी अपनी रहने के लिए बनाए जाने वाले जाल को बुनने, यहाँ से वहाँ जाने और भोजन के लिए करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मकड़ी का यह दुर्लभ रेशम स्टील और बुलेट प्रूफ से भी कई अधिक मजबूत होता है, जिसके कारण मकड़ी का यह रेशम उसको बहुत उपयोगी बना देता है। तो आइए आपको बताते हैं ऐसे ही एक आविष्कार के बारे में। यह दुनिया की सबसे दुर्लभ ड्रेस में से एक है क्योंकि इसे बनाने में 80 लोगों की टीम ने 4 साल तक 10 लाख गोल्डन और वीवर्स मकड़ियों के जालों से यह ड्रेस बनाया है। माना जाता है कि यह स्टील से भी मजबूत है। खुद को कह सकेंगे एस्ट्रोनॉट। पिछले काफी समय से स्पेस टूरिज्म पर बात चल रही है। अब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भी घोषणा की है कि भारत अपने खुद के स्पेस टूरिज्म मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि यह मॉड्यूल सुरक्षित और रियूजेबल दोनों है। इसरो का कहना है कि साल 2030 तक उनका स्पेस टूरिज्म शुरू हो सकता है और जो भारतीय इसे अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें स्पेस में जाने का मौका मिलेगा। हालांकि आप स्पेस टूरिज्म की लागत सुनकर चौंक जाएंगे क्योंकि एक व्यक्ति के लिए यह कीमत 6 करोड़ रुपया है। जो 6 करोड़ दे सकते हैं वही स्पेस सूट पहन सकेंगे और रॉकेट के ऊपर एक मॉड्यूल में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा कर सकेंगे। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ, 13 या 15 क्यों नहीं? रामायण के अयोध्या खंड में यह वर्णन मिलता है कि त्रेता युग में ऐसा नियम था कि यदि कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए माता कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का वचन मांगा था। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। लेकिन भरत जी कभी सिंहासन पर बैठे ही नहीं। इसी कारण वनवास समाप्त करने के बाद भी श्री राम को ही अयोध्या का राजा बनाया गया। इसी प्रकार द्वापर युग में यह नियम 13 वर्ष का था। इसलिए दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात कही थी। 12 वर्ष का वनवास और 13 वर्ष का अज्ञातवास। आपके सामने एक विस्तृत और सटीक तथ्यों से भरी वीडियो थी। हम आशा करते हैं कि आपने इसे देखने में आनंद लिया होगा और नई जानकारी प्राप्त की होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।